Question number 4. There are n arithmetic means between 5 and 32. तो यहाँ पर हम लिखेंगे let a1, a2, a3, an और n arithmetic means between 5 and 32 यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म बनेगा और ये लास्ट टर्म बनेगा और ये सारे मिलकर अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएगा. ठीक, तो हेयर फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, n हमारे पास है n+2 क्योंकि n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन 5 एंड 32 और जब इन दोनों को शामिल करेंगे तो टोटल n नंबर ऑफ टर्म क्या होगा n+2 और ये जो है लास्ट टर्म ये बनेगा. ठीक, तो इस वजह से हमारे पास जो जनरल टर्म है फार्मूला वो आप इस तरह कह सकते हैं कि इन लेट से आप इसको डैश लगाएं, इस तरह आप कर सकते हैं. तो ए एन डैश ये क्या बनेगा a1, जस्ट मतलब फ़र्क वाज़े करने के लिए. अब इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि n+2 क्योंकि लास्ट टर्म ये. ठीक, उसके बाद a1 की जगह 5 प्लस इसकी जगह आ जाएगा n+2 - 1 d, ये अननोन है. इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या 32, ये 32 आ गया और ये 5 प्लस अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा n2 - 1 1 ये चीज़ d, ये चीज़ बन गई. यहाँ से हमने d को अलग करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. देखें ज़रा 32 ये यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर माइनस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले. यहाँ पर 1 है या इसको इसी तरह रखे, ये n+1 × d. ठीक है, माइनस कर लें, ये 12 में से ये आ जाएगा 27. अच्छा यहाँ पर देखिए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा ये d मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो गई ये चीज़ n+1 या और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं n+1 = 27/d ये चीज़. इसको आप इसी तरह रखें, इसको इसी तरह रखेंगे. अगर d की वैल्यू मालूम हो गई तो यहाँ पर हम पुट करेंगे. अब d को हम किस तरह मालूम करेंगे वो देख लें. जगह की कमी के बायस मैं इस तरह कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करना है इसको. अब देखिए यहाँ पर ये क्या बताया कि द रेशो ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ मीन्स, थर्ड रेशो एंड 7 मीन्स, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो 7:13 है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल डिवीजन है. a3 डिवाइडेड बाय a7 = 7/13. या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, ये उस तरफ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके पास जाएंगे इसके पास आएगा, तो ये 13a3 = 7a7 ये. अच्छा अब आप देखें ये क्या है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है. देखें फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फोर्थ टर्म ये an = a1 + n-1 × d. अब अगर आप इसको a4 का नाम दे दें तो ये आ जाएगा a1 + 4 - 1 × d, यानी एक कम, तो ये आ जाएगा a4 3d. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये a3 होगा. तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 7 हो यानी 7 टर्म, तो ये क्या होगा इस टर्म के हिसाब से, ये a1 यहाँ पर क्या बनेगा, ये 7 है तो ये कौन सा टर्म है 7, 1 2 3 4, मतलब ये बनेगा 9th टर्म, 8th टर्म. देखिए ये पहला है, समझ में आ रही. तो ये 8th टर्म है एक तरह से. तो ये यहाँ पर अगर आप इसको लिख ले a7 a8 तो ये आ जाएगा 8 - 1 × d. ठीक है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा a7 8th टर्म है इस सीक्वेंस का, तो इस वजह से ये बनेगा 7d. यानी दूसरे लफ्ज़ों में a7 की जगह हम ये लिखेंगे और a3 की जगह हम ये लिखेंगे. आई होप समझ में आ गया होगा. अब आप देख लें इसको, 13 × a1 + 3d = 7 × a1 + 7d. ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले इसको
13A1। अच्छा, A1 की जगह तुम मत पुट करते हैं, A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, या बाद में पुट कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इसको बाद में देखते। 13A1 प्लस ये आ जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 39D हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7A1, और ये 7 × 7 49D, ये चीज़। इसको इस तरफ लाए, इसको उस तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा 13A1 माइनस 7A1, ठीक है। इसको उस तरफ ले गए तो 49D माइनस 39D, ये माइनस कर ले, 13 में से 7 गया, ये आज बचेगा 6A1, और इसमें से 9904, ये 10D, ठीक है। अच्छा, A1 हमारे पास है 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 5 10D, यानी 30 = 10D, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10D, आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं 30, ठीक है। ये सिफर सिफर से कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई 3, यानी दोनों को जब आप डिवाइड करोगे 10 पर तो ये चीज़ आ जाएगी। नाउ पुट D = 3 इन जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था n+1, यहाँ पर पुट करेंगे। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, ये D यहाँ पर हम पुट करेंगे तो n, ये यहाँ पर प्लस और उस तरफ जाकर माइनस होगा, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दे। 27, इसकी जगह आ गया 3, n+1 = 9, और n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर प्लस हो रही, उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस, n की वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 8। ये हमने फाइंड आउट करना था, तो थोड़ा सा ज़िगज़ैग था, आई होप समझ में आ गया होगा। पहला आपने इस तरह ये स्टेप आपने करना है, ये स्टेप आपने करना है, इसकी मदद से आपने ये निकालना है, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा जो यहाँ पर गिवन है, ये वाला। उसके बाद यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, इसको दोबारा थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पर पुट करेंगे, D की वैल्यू निकल आ जाएगी। इसको आपने ज़रूर करना है, लेकिन सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। आई होप समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी कीजिए, उनको इन्वाइट भी कीजिए ताकि